10 क्लास क्या हाल है सबका। हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कि एक पोल के दरमियान, एक पोल है मतलब कि एक ऐसे लेंथ के वाइज, जैसे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पूरा जो सा है पोल है एज इट इज़, ठीक है। उसके ऊपर जैसे हम लोग झंडा वगैरह लगाते हैं या कोई एक लंबी स्टिक है, तो इस तरीके से। अब पोल चूँकि इसमें पोल के दरमियान सराख ऐसे करके उन्होंने बताया है कि एक पोल के दरमियान से एक तार ज़मीन के साथ, एक पोल के दरमियान से मतलब कि पोल है लेकिन पोल के दरमियान से एक तार गुजारी गई है जो कि ज़मीन के साथ जाविया जो सा है 78.2 डिग्री का जाविया बनाती है। तार का सतह ज़मीन पर पोल से फासला, मतलब कि तार और पोल के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 3 मीटर है। पोल की बुलंदी मालूम कीजिए। जी करते हैं तो स्टार्ट। जी 10 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ की है। डायग्राम में ये है कि ये हमारे पास जो सा दरअसल BD है वो एक पोल है। BD क्या है, एक पोल है। और इस पोल के दरमियान में से एक तार जो सी है वो गुजर कर ज़मीन के साथ जो जाविया बना रही है, ज़मीन के साथ 78.2 डिग्री का है। अब नेक्स्ट बात ये है कि सतह ज़मीन पर तार और पोल के दरमियान जो फासला है वो है 3 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लेंथ और हाइट ऑफ ए पोल। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है तार का ज़मीन के साथ जाविया है 78.2 डिग्री। सतह ज़मीन पर पोल और तार के दरमियान फासला है 3 मीटर। पोल की बुलंदी हम लोगों ने मालूम करनी है। तो हमारे पास ये पोल की बुलंदी दरअसल ये देखिए 1 + 1 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पार्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पोल की बुलंदी मालूम हो जाएगी। अब मसलस ABC हमारे पास बन रही है ABC। इसमें चूँकि हम लोगों ने ये वाली वैल्यू जो सी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब चूँकि हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, यहाँ पे अमूल की बात की जा रही है और कायदे की बात की जा रही है। अमूल बटा कायदा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो तकाउनियती तफावत है वो लिख लिया, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास BC ओवर है AB। जी तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू जो गिवन है वो आ जाती है 78.2 डिग्री इज़ इक्वल टू BC की वैल्यू जो सी है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। AB की वैल्यू जो सी है वो 3 मीटर लिख लिया। अब आप लोगों ने टेंजेंट 72.8 की डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेटर से टेंजेंट बटन प्रेस करेंगे, फिर 78.2 डिग्री इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जिसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 4.786, ठीक है। 4.786 इज़ इक्वल टू BC ओवर 3। BC की वैल्यू जो कि अब यह हम लोगों ने मालूम करनी है। तो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4.786। इसके साथ हमने 3 को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वो है जी 14 कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखें तो आ जाता है 14.3601 इज़ इक्वल टू BC। तो BC दरअसल हमारे पास क्या था, जो कि पोल के दरमियान से लेके ज़मीन तक का फासला, पोल का हाफ फासला था ये, ठीक है। तो हम लोगों ने तो पोल का फुल फासला जो फुल लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो BC आया है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पोल की बुलंदी मालूम करने के लिए। जी 10 क्लास। इस तरीके से जो सा था पोल का हाफ जो हाइट थी ना, आधी जो लंबाई थी वो तो मालूम हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने पूरी लंबाई मालूम करनी। तो इस तरीके से लिखा चूँकि तार जो से पोल के दरमियान से गुजर रही थी, या ये भी कह सकते हैं चूँकि तार जो सी है पोल को दरमियान पर कता कर रही थी या मिल रही थी, इसीलिए पोल की जो मुकम्मल बुलंदी होगी, पोल की बुलंदी मैंने लिखा है, पोल की मुकम्मल बुलंदी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 2 हिस्सों में था ना, 1 और 2, तो 2 के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 14.3601 के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा 28.72। ये हमारे पास पोल की मुकम्मल लंबाई फाइंड आउट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी 10 क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी, एक सड़क सतह समंदर से जो सा है 55.7 डिग्री का जाली और डलवान के साथ बनाती है। अब डलवान को किस फॉर्म में आ जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से तिरछी नमा। फ़र्ज़ करें कि हम सड़क पर ऊंचाई की जानब 2 मील का फ़ासला तय करते हैं। कि फ़र्ज़ करें कि जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, सतह समंदर ये जो सा ढलवान के साथ जाविया बना रही है, और उन्होंने कहा है
के ऊंचाई की जानिब ये ऊंचाई आ रही है, उसके साथ 2 मील का फासला तय करते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का तय करता फासला होगा 2 मीटर होगा। बताइए कि हम सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर हैं। तो ये वाली बुलंदी हम लोगों ने मालूम करी है। इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी दैन क्लास अकॉर्डिंग टू अगर इन्फॉर्मेशन हम डायग्राम बनाए तो उन्होंने कहा था कि सतह समंदर से ढलवान के साथ जो सा जाविया है, ढलवानदा जाविया, वो इस तरीके से बन रहा है जी। तो यहाँ पे जो सा है ना सतह इसके साथ जो साविया बन रहा है वो आ रहा है 5.7 डिग्री। अब इन्होंने ये कहा था कि हम सतह से इस तरीके से जो है ना ऊंचाई की जानब जो सा है ना 2 मील का फासला तय करते हैं, ठीक है। माइल्स आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि मील लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे सतह समंदर के लिहाज से जी दैन क्लास। तो एक यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि एक सड़क सतह समंदर से 5.7 डिग्री का जाविया बना रही है। फ़र्ज़ करें कि हम सड़क पर ऊंचाई की जानिब अब लिख लिए हैं कि 2 जानिब। ये आ गया कि सतह समंदर जो सी है वो ढलवान नमा जो जाविया बना रही 5.7 आ गया। अब सड़क पर ऊंचाई की जानिब ये इस तरीके से जो सा 2 माइल लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि बुलंदी मालूम करनी है, मतलब कि ये वाली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब इसलिए हमारे पास जो सी ट्राइंगल बन गया, इसको हम लोग A, B और C का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे दरअसल अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम वैल्यूज़ लिखते हैं और यहाँ पे नोट करें कि आप लोग यहाँ पे अमूद और वितर की बात की गई है। तो अमूद बटा वितर किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। जी दैन क्लास। तो इस तरीके से हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन लिख लिया। थीटा की वैल्यू से 5.7 डिग्री है। तय करता फासला ए भी जो है वो 2 माइल से सतह समंदर से बुलंदी है। जैसे आप लोग यहाँ पे बुलंदी भी हेडिंग दे सकते हैं। AC हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे चूँकि ये मसलस बन गई है। अब यहाँ पे बात अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अमूद और वितर की जा रही है, तो किसके बराबर होता है हमारे पास, तो कौनियती तफाल वो आ जाता है साइन थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास जी AC ओवर AB। ओके। अब थीटा की वैल्यू जो सी है वो पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू जो सी है वो आ गया 5.7 डिग्री और AC की वैल्यू जो सी है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ये एज इट इज़। और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। 5.7 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाता है जी दैन क्लास। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि AC की वैल्यू जो सी हम लोगों ने फाइंड करनी थी। 2 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म था, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब जब 5 साइन 5.7 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके देखिए, फिर उसे मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो कि रिक्वायर्ड आंसर फिर आ जाता है 0.1986 ये आ गया AC। तो हम लोग बता सकते हैं कि सतह समंदर से जो बुलंदी है, ठीक है, सतह समंदर से बुलंदी जो सी थी AC वो हमारे पास आ गई है 0.1986 माइल्स। ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अटैम्प्ट किया है इस तरीके से।